So dear students, in this video I will be discussing two questions of exercise 1.5 of class 9th Maths NCERT. See first question number 1. Classify the following numbers as rational or irrational. Numbers are given. तो मेनली यहाँ पर आपको नंबर जो दी हुई है उनके बारे में ये डिसाइड करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पर जो मेनली प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना होगा वो ये ध्यान देना होगा कि अगर दो रेशनल नंबर्स को अगर आप रेशनल प्लस रेशनल अगर आप ऐड करते हैं, दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इन सारी सिचुएशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड रिजल्ट आपका रेशनल ही रहेगा, रिजल्ट आपका रेशनल मिलेगा। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, कोई भी ऑपरेशन हो इनके बीच में, प्लस माइनस डिवीजन के बीच में, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कोई भी ऑपरेशन होगा इसके बीच में, दो रेशनल अगर तो रिजल्ट आपका रेशनल होगा। दूसरी सिचुएशन, अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है, एक रेशनल और एक इरेशनल, इसके बीच में भी प्लस माइनस इनटू डिवीजन, इनमें से कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पे भी श्योर है कि आपका रिजल्ट आपका एक इरेशनल ही आएगा। रेशनल और इरेशनल के बीच में इनमें से कोई भी ऑपरेशन होगा तो हमेशा एक रिजल्ट रेशनल होगा, और दोनों रेशनल है तो रेशनल है। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी, ये दोनों इरेशनल होंगे तो क्या होगा, देखिए तो इरेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आपकी अगर इरेशनल है और इनके बीच में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा। यहां पर दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। तो ये तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि अगर दोनों रेशनल थे तो रिजल्ट आपका हमेशा रेशनल था, एक रेशनल एक इरेशनल था तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल था, और एक दोनों ही इरेशनल है अगर उनके बीच में से कोई ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो रेशनल भी आ सकता है रिजल्ट और इरेशनल भी आ सकता है। 2 माइनस रूट 5 क्या है यहाँ पर, 2 क्या है आप जानते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं 2 इज रेशनल, रूट 5 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको आप, ये रेशनल है इरेशनल, तो क्लियरली आपका ये रेशनल माइनस इरेशनल हो गया, रेशनल माइनस इरेशनल, तो रिजल्ट आपका यहाँ पर श्योर है कि वो इरेशनल ही आएगा, इरेशनल। ये फर्स्ट पार्ट इस तरह से हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपका ये 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ तो रूट 23 आप कैंसिल कर सकते हैं, बचा आपके पास 3 विच इज रेशनल, ये तो रेशनल है, पी बाई क्यू के फॉर्म में इजिली लिखा जा सकता है इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, थर्ड पार्ट, सेकंड हो गया। थर्ड में देखिए 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ तो रूट 7 आप कैंसिल कर सकते हैं और 2/7 बचा आपके पास, क्लियरली ये आपका रेशनल है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन रूट 2। अब इसमें क्या है, 1 आपका क्या है, रेशनल है, रूट 2 क्या है, इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल का जब भी ऑपरेशन होगा आपको रिजल्ट इरेशनल मिलेगा। देखो ये इरेशनल होगा, ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट, या 2 पाई
2 क्या है? 2 आपका रेशनल नंबर है। और पाई क्या है? पाई आपको पता होना चाहिए कि ये इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का जो भी ऑपरेशन होता है वो इरेशनल होता है। तो रेशनल इंटू इरेशनल, क्लियरली इट इज इरेशनल। इस तरह से सब में आपने देख लिया कि अलग अलग कैसे आपको डिसाइड करना है कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई each of the following expressions, each of the following expressions। तो पहला है इसमें 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। इसको आपको सिंप्लीफाई करने का मतलब यह है कि इसमें से रेशनल और इरेशनल पार्ट को सेपरेट कर देना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से करेंगे, 3 को रूट 2 से करेंगे, फिर रूट 3 को 2 से करेंगे, फिर रूट 3 को रूट 2 से करेंगे। 4 टर्म्स आएंगे टोटल। 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 आ गया, फिर रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 आ गया, रूट 3 इंटू रूट 2 ये हो जाएगा रूट 6। ये आपका हो गया क्लियरली, ये आपका रेशनल पार्ट है और ये पूरा आपका इरेशनल पार्ट है। ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। ये पहला पार्ट इस तरह से कर सकते हैं आप इसको सिंप्लीफाई करने का। ये इसमें मतलब है कि आपको रेशनल इरेशनल को सेपरेट कर देना है। उसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है आपको 3 प्लस रूट 3, सेकेंड पार्ट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब यहाँ पर आप यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा क्लास 8 में, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो यहाँ पर एक्स आपका क्या है? रूट 3 है, वाई क्या है? रूट 3 है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इसमें से तो 3 बचेगा। 9 माइनस 3 ये 6 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक रेशनल पार्ट इसके अंदर है, इट इज ओनली रेशनल। सेपरेट कर देना, मेरे लिए आपको कुछ बताना नहीं है, इसमें सेपरेट कर देना है कौन सा पार्ट रेशनल है कौन सा इरेशनल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप एक उसी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रूट 5 है, y है यहाँ पर रूट 2। इसको अप्लाई करिए, क्या आएगा? रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 रूट 5। रूट 5 का स्क्वायर, जैसे यहाँ रूट 3 का स्क्वायर आया, रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 रूट 10। रूट ए इंटू रूट बी मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, ये 5 प्लस 2 7 हो गया और ये 2 रूट 10। तो 7 आपका रेशनल पार्ट हो गया, 2 रूट 10 इसका इरेशनल पार्ट हो गया। यही आपको करना है इसमें मेनली। अब देखिए लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई टू रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2।
तो यहाँ पर भी आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है, वो बीच में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो ये हो जाएगा आपका √5 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 के स्क्वायर में भी रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज 3। ये आपको सिर्फ रेशनल आया यहाँ पे। इस तरह से सिंप्लीफाई करके आपको रेशनल और इरेशनल पार्ट को सेपरेट कर देना था। सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पर यही पर्पस है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना था रेशनल इरेशनल बताना था, और क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करके नंबर को अलग अलग पार्ट कर लेना था। रेशनल पार्ट जैसे यहाँ पर 7 रेशनल पार्ट हुआ, 2 √10 इरेशनल पार्ट हो गया। यहाँ पर सिर्फ रेशनल पार्ट है, कहीं पर दोनों पार्ट आएंगे, कहीं पर केवल एक आ सकता है। तो ये वही नहीं कि हर जगह दोनों आएगा आपका। So that's all in this video.